So friends, today we will discuss the June month current affair from BPSC examination perspective. So let's get started. First, we have the post matric scholarship scheme. Under this scheme, the BC and ABC category people whose annual income is less than 3 lakh are eligible. And what kind of benefit they are going to get? They will get the annual scholarship of rupees 1 to 4 lakh. So यहाँ पर हमारे लिए दो डेटा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट डेटा जो है वो है कि जो ये स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी होता है उनके लिए अवेलेबल है. सो हमें ये याद रखना पड़ेगा. दूसरा है कि इसमें जो इनकम का जो लिमिट है वो क्या है, वो है 3 लाख से कम होना चाहिए. यदि हमें ऑप्शन में दे दिया 8 लाख होना चाहिए तो ऑप्शन गलत होगा. ऑप्शन में हमें दे दिया 4 लाख होना चाहिए, वो ऑप्शन भी गलत होगा. इसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलेगा वो कितना है, 1 से 4 लाख. क्या 10 लाख बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा. सो हमें ये भी याद रखना होगा कि इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट होगा 1 से 4 लाख. नेक्स्ट वी हैव दिव्य प्रकाश. दिव्य प्रकाश एक इंडिविजुअल है जो अभी न्यूज़ में है और वो बिहार से हैं. वो बिहार से इसलिए हैं क्योंकि जो नासा का एक मिशन है अर्टेमिस, नासा के इस मिशन में वो इंक्लूड हुए हैं. हमारे लिए ये मिशन इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज कि जो दिव्य प्रकाश हैं ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. ये डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, तो इसको हम लोग याद रखेंगे. फिर हमारे पास एक बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट. ये श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट जो है इट इज़ बेसिकली स्कीम, इट बेसिकली डील विथ एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन who are suffering from hearing loss and deafness. So this is basically a scheme, and this scheme was in news for quite some time. Also, recently Chief Minister has awarded some of the district magistrate for implementation of certain very very important government scheme. So, for Sat Nishchay scheme, district of Siwan was awarded with the first position and Buxar second. For Jal Jeevan Haryali mission, Nalanda district was awarded first position and Munger was awarded second. For public service, district magistrate of Patna was awarded first position and that of Samastipur was awarded second position and Gopalganj third position. So हमें यहाँ पे एटलीस्ट हर कैटेगरी में फर्स्ट का सेकंड का नाम याद रखना होगा. सिवान हो गया, सात निश्चय में सिवान हो गया, 100 से 7, 100 से सिवान. जल जीवन में नालंदा हो गया, पब्लिक सर्विस में पटना हो गया. ये याद रखना है. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सिविल सर्विसेज डे है ये किस दिन मनाया जाता है. सो दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21st of April. This day is celebrated on 21st of April. ये डे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Moving to the next, a mobile application has launched to identify the family from the weaker section in the state who are the landless. अभी भी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो लैंडलेस फैमिली है बिहार में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. जो लैंडलेस फैमिली है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. ये एप्लीकेशन किन्होंने लॉन्च करा? ये एप्लीकेशन जो है आलोक कुमार मेहता हैं एंड ही इज़ द रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर. सो आलोक कुमार मेहता जो रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर है उनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है एंड इट विल बेसिकली आइडेंटिफाई द लैंडलेस इंडिविजुअल्स. And under this scheme,
a 5 decimal land will be provided to those of the landless. So यहाँ पर हमें दो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसमें कितने डेसिमल लैंड दिया जाएगा. इट इज़ 5 डेसिमल एंड मिनिस्टर कौन है, आलोक कुमार मेहता. कौन से मिनिस्टर हैं ये, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली coal block in Bhagalpur has been identified, and it has been identified at two places. The first is Mirjagaon and second is Lakhimpur. So हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिर्जागांव और लखीमपुर में कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई किया गया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो क्या बांका में है, वो क्या पूर्णिया में है. इस तरह से हमें क्वेश्चन हमें रेज किया जा सकता है हमारे सामने. इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो है ये मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ागांव में है एंड लखीमपुर में है. इससे पहले भी बिहार में कोल ब्लॉक्स थे, जैसे कि बांका में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मांदर पर्वत या मांदर हिल, उसके आसपास भी कोल ब्लॉक्स हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मांदर पर्वत जो है वो कहाँ पे है, तो इट इज़ इन बांका. मूविंग टू नेक्स्ट वन. ऑन 4 May 2023, Deputy Chief Minister of Bihar Tejasvi Yadav launched a mission परिवर्तन ऑनलाइन ऑफ मिशन 60 days. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मिशन परिवर्तन है किस चीज़ से रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स. इसलिए हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन परिवर्तन जो है वो किस चीज़ को लेकर के है, और हमारे सामने ऑप्शन हो सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ EBC, SC, ST. This kind of question can be put before us in the examination like condition. It will become very difficult for us to solve. So we need to keep in mind that mission Parivartan, the Parivartan is for the medical college and hospitals. So it has something to do with the medical college and hospital. इसमें और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं करा, बट आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पॉइंटर्स हैं वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं. एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फार्मर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. तो यदि कोई फार्मर से रिलेटेड ऑप्शन है, कोई चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें ऑप्शन है, तो उसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और रिसेंटली 4th एग्रीकल्चर रोड मैप हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय बिहार कैबिनेट. This will come into force from the 1st April 2023 and it will be in force from 1st April 2023 to 2028. So हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है, इसको इन्फोर्स भी किया गया है, इसका ड्यूरेशन क्या है. इसका ड्यूरेशन है 2023 से लेकर के 2028 तक. ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप वॉज लॉन्च इन 2008. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप कब लॉन्च हो, जो कि 4th अभी है. कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर 4th अभी है, 4th अगर ये न्यूज़ में है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कब लॉन्च किया गया. हमसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कब लॉन्च किया गया. ठीक है, तो फर्स्ट है. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसका थर्स्ट एरिया क्या होगा. अभी जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया गया है, उसका थर्स्ट एरिया क्या होगा. व्हाट विल बी इज थर्स्ट एरिया. What will be thirst area? It will be the crop diversification. And nano urea. So इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं. फिर अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसको हम बोलते हैं बेफिक्र. इसका एक फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फूड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स. हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो बेफिक्र करके ऐप है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और हमारे सामने ऑप्शन हो सकता है ये जो ऐप है
ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ये कोई टेक्नोलॉजी है। इस तरह क्वेश्चन हमारे सामने पुट किया जा सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा इट हैज़ समथिंग टू डू विद द फूड एंड इरिगेशन। इसका और भी पर्पस है, मेन इसका जो टारगेट है ये है फ्लड एंड ड्राउट। सो बेसिकली आपको ये देखेंगे कि एक समथिंग कुछ चीज़ है, इरिगेशन से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है एंड ड्राउट से रिलेटेड है। सो हमें ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव मखाना रिसर्च सेंटर एट दरभंगा redesignated as a national research center for makhana. As you know, Darbhanga is leader in production of makhana, and there were research center of makhana. So now this research center has been given the national status, and this status has been given by ICAR, which is the Indian Council of Agriculture Research. Let us look in detail about what is this NRCM, which is National Research Center for Makhana. Basically, NRCM's mandate is to research on makhana. Apart from this, it also deal with aquatic crop including fish. So हमें याद रखना होगा कि ये जो NRCM है ये तो मखाना रिलेटेड रिसर्च तो करती हैं, साथ साथ इसका और भी कई फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि एक्वेटिक क्रॉप्स हो गया, फिश हो गया। तो कोई अगर एग्जाम स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ गया उसमें अगर लिखा हुआ है कि इट डील ओनली इन द मखाना, सो ये गलत हो जाएगा। ये क्या करता है, मखाना में डील करता है। अपार्ट फ्रॉम डैट इट ऑल्सो डील इन एक्वेटिक क्रॉप्स, इट ऑल्सो डील विथ फिश। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड has been given by Ministry of Jal Shakti, and Bihar got third best state in water conservation. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार को थर्ड पोजीशन मिला है इन वाटर कंजर्वेशन। आमतौर पे हमारा परसेप्शन होता है कि बिहार कोई लास्ट पोजीशन मिला होगा, कोई लास्ट पोजीशन मिला होगा, कोई सेकंड लास्ट पोजीशन मिला होगा, पर यहाँ पे क्या है, थर्ड बेस्ट है। तो हम लोग कुछ सेक्टर्स में अच्छा भी कर रहे हैं, तो हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसको भी याद रखना पड़ेगा। That's all for today. We will meet up with the current affair of May month. Thank you. Thank you so much. Please give your feedback in comment. Thank you.